नमस्कार दोस्तों, आज एक विषय लेके हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी वायरल और विवादित है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि कल सदन में जो है राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस छोड़ दी और इसको लेके हमारे माननीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी जी उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की जो है महिलाओं का जो सम्मान किया गया है वहाँ पे सदन में। एक्चुअली वो क्या है उस चीज़ को लेके हम थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे। आप जानते हैं कि कनाडा का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो वो ट्रूडो जी वो हमेशा ही अपने जो है फॉलोअर्स और फैंस, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो या फिर किसी भी जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे वो फ्लाइंग किस करते रहते हैं और उनके इसलिए उनके ऊपर कभी भी आज तक कोई दबाव नहीं बना, ना विरोधियों ने उसका कोई प्रोटेस्ट किया। तो फिर हमारे यहाँ पे इतना हंगामा क्यों हो रहा है? डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ इन वेस्टर्न वर्ल्ड, इन इंडियन वर्ल्ड। डिफरेंशियल ऐसा है कि ये शिक्षित समाज जो अभी थोड़ा मॉडरेट चल रहा है उसके लिए बहुत नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एक ये नहीं कि अभी बोलेंगे, अभी कोई बोलेंगे कि हाँ कोई जो अभी प्रोटेस्ट करे वो लोग क्या शिक्षित नहीं है, वो भी शिक्षित है। लेकिन देखिए ये समाज में अभी एक दो शिक्षित जोन है, एक है विद इंडियन वैल्यूज़, एक है जो नए वेस्टर्न वैल्यूज़। जो बच्चे या फिर मान लीजिए मैच्योर्ड लोग जो है शिक्षित है लेकिन वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं। वेस्टर्न लाइफस्टाइल मतलब क्या होता है? उसमें ज़्यादा फ्रीनेस होते हैं, बातचीत में फ्रीनेस होते हैं, औरत मर्द एक दूसरे से कभी कभी हक कर लेते हैं और हैंड शेक्स वगैरह चलते हैं। और इंडियन वैल्यूज़ में नमस्ते चलता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है। हालांकि ख़राब लोग दोनों में भी हो सकते हैं और अच्छे लोग दोनों में भी हो सकते हैं, क्योंकि हर हाथ करने वाला या फिर फ्लाइंग किस देने वाला, हैंडशेक करने वाला या हाथ पकड़ने वाला गलत होगा, ये भी उसका सेंस गलत होगा। दैट्स नॉट द ट्रूथ। हो सकता है कि उसका जो फैमिली वो बड़ा हुआ है इसी परिवेश में, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाय हेलो नमस्ते करने वाले हम लोग को बाबाओं को भी देखा है गंदे गंदे काम करते हुए, तो उनके ऊपर दोष नहीं आता है, क्योंकि वो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम धार्मिक या फिर पौराणिक या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन जो हमारे जो संस्कार है उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदर शायद ना हो, चाहे वो कामना से वासना से वो भरा हुआ हो, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही एकदम फॉर्मल रहता है, तो उसको अच्छा आदमी जैसा लगता है। तो दैट इज़ व्हाट मे बी हैपनिंग इन दिस केस। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को एक चीज़ वार्न करना चाहता हूँ। आप कहीं पे भी जाते हो, आपका जो लीडरशिप, देखिए इंडिया में 2-3 जगह में जो लोग ऐसे फ्री होते हैं ना उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक है टीचिंग प्रोफेशन में याद रखना, टीचर्स को हम सोसाइटी में ऐसी जगह में रखते हैं कि उनका जो ये बिहेवियर है हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा होता है लीडर्स का, जो लीडर्स टीचर्स के बाद आता है लीडर्स का। लीडर्स ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। एक्टर एक्ट्रेस तो और ज़्यादा कर सकते हैं, मॉडल्स तो और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मतलब फ्रीडम है करने का, मतलब कोई गंदा काम करने वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कि चलने फिरने का जो स्टाइल है वो थोड़ा फ्रीनेस, उसमें थोड़ा लिबरल एक होता है ना, एक हाथ मिलाना, गले मिलना, लेडीज़ लोगों से भी गले मिलना, हग करना, चीक पे किस कर देना, हाथ पे किस कर देना, ये सब। तो ये सब एक चीज़ है जो इंडिया को जो लीडरशिप इमेज है और जो टीचिंग प्रोफेशन का इमेज है उसमें जो है लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते और लीडर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आप एक चीज़ देखिए, आपकी इस फ्लाइंग किस की वजह से अभी आपके सारे जो आपने तर्क रखे थे कल मणिपुर के बारे में सदन में, जो आप आरोप लगा रहे थे या फिर आपने प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था कि भारत माता का सम्मान हुआ है मणिपुर में, वो सब बातें बहुत ही जोशीले बात आपने की है। लेकिन वो हैबिट कि बोलते हैं कि एक गलत हैबिट जो इंडिया में सबको पसंद नहीं है, एक श्रेणी के लोगों को पसंद आ सकता है लेकिन सबको पसंद नहीं है, ये फ्लाइंग किस करना है। आप मणिपुर में भी गए, वहाँ पे भी लेडीज़ लोगों को, ठीक है आपके अंदर कंपेंशन था, आपके अंदर दया था, लेडीज़ लोगों को ज़्यादा पकड़ना नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, एक हाथ जोड़ के विनती करके सुनना है।
सुनना है, डिस्टेंस रख के सुनना है, आई कांटेक्ट भी मैटर्स। जापान में तो आप जानते हैं, जापान में लड़कियों की तरफ डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके भी बात नहीं होती। तो आप थोड़ा डिस्टेंस रखें, आप एक लीडर हो, आपके और देखो लीडर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लोगों को सेंटीमेंट कर। आप लीड कहाँ करोगे? इंडिया में करोगे। लीड किनको करोगे? जो हमारी तरह मूर्ख है, या फिर आधे पढ़े लिखे हैं, आधे पढ़े लिखे हैं हमारे जैसे, या फिर हमारे जैसे मान लो एजुकेशन, हमको इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आता है, साइंस में हमने ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन जो वैल्यूज़ है वो पूरा थोड़ा हम जो है, जो हमारा कस्टम है, हम उसको पकड़ के रखा है। तो हम हिंदी को भी संस्कृत के स्टाइल में बोलने वाले ऐसे लोग भी हैं। तो आप जो है, आपको उर्दू को भी सब संस्कृत के स्टाइल में बोलने वाले भी हैं, ऐसे भी है जो उर्दू बोल रहे हैं उर्दू, लेकिन जो है प्रभाव उसका जो है इन्फ्लुएंस वो संस्कृत के जैसे क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको जो है वो मेंटेन करना है कि ऐसे लोग भी हैं जो इन सबको पॉइंट्स पकड़ के मुझे बार बार सदन में बेइज्जत किया जा रहा है। इन सब पॉइंट्स मेरे बातों को लेके, देखिए अभी गांधी परिवार, गांधी आफ्टर गांधी, गांधी आफ्टर गांधी कर बोल के आपके पूरे जो गांधी जो है इसको गाली दिया जा रहा है, उसको बुरा बोला जा रहा है। आपने जब किसी एक संप्रदाय का नाम बोला था, आपको कोर्ट में जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? आप सच बताइए, ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। आपके हैबिट्स, बोलने वाले होंगे आपकी पार्टी में, वो चुप बैठे हुए, क्योंकि लीडरशिप ही गलत है। लीडरशिप जो कर रहे हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं, आपके उटपटांग कामों की वजह से बीजेपी का एग्जिस्टेंस और भी ज़्यादा लंबा होने वाला है। मैं आपको बोल देता हूँ कि आपकी गलतियाँ सुधारिए। लोग चेंजेस चाहते हैं। मान लीजिए कि लोग महंगाई से जूझ रहे, लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो है मतलब ये सब बोला नहीं जा सकता है, ठीक है। लोग देख रहे हैं कि पैसे जो है एक ही जगह में ज़्यादा किसी के पास जा रहा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज होने के और उसके पास पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके पास मनी का फ्लो जा रहा है, इकोनॉमिक सुख उसके हाथ में जा रहा है। और देश जो है मतलब कि देश के जो बाकी लोग हैं उनको गिना ही नहीं जा रहा है। एज ए ह्यूमन दे आर नॉट काउंटेड। लेकिन उनको भी फ्री में राशन मिलता है, लेकिन राशन से तो काम नहीं होता। उसके साथ भी लोग है कि इच्छा होता है, लाइफस्टाइल होता है, सबकी इच्छा होता है। सबके गरीब के बच्चों को भी इच्छा होता है कि उसके पास एक स्कूटी हो, उसके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो। अभी कोई बोल देगा कि सबके पास है, सबके पास नहीं है। आप जाइए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी का एक गलती की वजह से पूरे देश को मतलब सफ़र करना हो रहा है। लेकिन कि मेजर पार्टी जो है बीजेपी के बाद कांग्रेस है। अभी मेजर पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी इज बीजेपी, देयर इज नो डाउट। इसके बाद कौन है? इसके बाद है आपका कांग्रेस। अभी कांग्रेस एक तो संगठन में बीजेपी से बहुत वीक है। बीजेपी का अलायंस देखिए, बीजेपी का जो उसका अलग अलग जो है उसके जो संस्थाएं हैं छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने महिला मोर्चा है, उनका जो है युवा मोर्चा है, उनका जो है हर तरह का मोर्चा है, हर तरह का जो है उनका संगठन जो है बहुत ही, उनका बहुत सारे उनका जो है डेकोरियम से जो पद बोलते हैं जिसमें है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब बहुत सारे हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का फ्रीडम और मौका मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है। तो लोग हैं इसी पार्टी के पीछे जा रहे हैं कि कांग्रेस में जाऊंगा, जो पुराने नेता है वो लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो लोग पकड़ के रखा है। दैट इज दे सिस्टम बीजेपी में नहीं है। एक चीज़ है, अगर हो भी है तो समथिंग परसेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में देखिए जो पुराने हैं वही पकड़ के, जो करप्टेड है वही पकड़ के रखा है, उसको हटाया नहीं जा सकता। लोग जाना नहीं चाहते हैं और वो लोग गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं। कोई नया आएगा उसको चूहे की तरह खा जाएगा ये लोग। कोई अच्छा काम करने के लिए इंटेंशन लेके कांग्रेस में आगे जाएगा, वो लोग उसको मार ही डालेंगे। तो आपको जो है समझना चाहिए, इसके बाद भी लोग कांग्रेस पे भरोसा करना चाहते थे, क्योंकि आपने भारत जोड़ो आंदोलन किया हुआ है। लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन ठीक है, आपका जो एसेट है, माँ तो माँ ही होती है, आपकी माँ फॉरेन की है। देखिए ये सब बातें हैं, मुद्दा बात ये है कि आपका जो एसेट है, आपने जैसे ग्रो किया है ना, आप जो भाषा सीखी, आपको हिंदी सीखने में चले गए आपका 10-15 साल 20 साल, आपको पॉलिटिक्स में आए, आप हिंदी सीखे 20 साल में, आपको हिंदी नहीं आता था, आप जवाब का सवाल मांगते थे। और इसके बाद आपने जो हिंदी थोड़ा थोड़ा करके, अभी थोड़ा थोड़ा आप कहावत भी बोल लेते हैं, देखा है मैंने सदन में। लेकिन फिर भी आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हरकतें, उटपटांग हरकतें, ये आपको समझना चाहिए कि ये इंडिया में ज़्यादातर 80% लोग उसी माइंडसेट का है कि अगर आप लड़की को ऐसे पकड़ेंगे, वो किसी के बेटी को, किसी की बहू को, किसी की वाइफ को, किसी की गर्लफ्रेंड को जाके ऐसे एम्प्रेस करेंगे, चाहे वो लड़की आप इम्प्रेस्ड हो, चाहे वो लड़की कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, लड़की बहुत कंफर्टेबल है, आप उसके साथ मिल सकते हैं। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, तो वो इतना हैंडसम था कि उस पर सारी लड़कियाँ मरती थी, और जिसे प्रिटी लड़की से उसकी तरफ जाता था, जैसे कि वैलेंटाइंस वगैरह या फिर किसी भी ओकेशन में उसके बर्थडे के लिए लड़कियाँ केक लेके आती थी।
तो बाकी जो लड़के थे ना उसको काफ़ी जलते थे। और यहाँ के प्रोफेसर और जो महिला अध्यक्ष थे वो भी मतलब महिला जो क्या बोलते हैं प्रोफेसर थे वो भी उस पर मतलब कि उस पर वीक दिखाती थी। तो उसके वजह से मतलब क्लोज उससे बात करना, उसके साथ ये करना, उसके साथ हंसना, वो बुलाता तो उसके मतलब कि उसका अलग ही इम्प्रेशन था। इसके वजह से बाकी लड़कों ने उसका जीना हराम कर दिया, उसका पढ़ाई उसका छोड़ना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखिए आपकी जो हरकत है उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि त्रिपुरा में आप देखा होगा, त्रिपुरा में जो है असेंबली में एक बीजेपी के जो है आपके एमएलए तो पॉर्न मूवी देख रहे थे। पॉर्न मूवी वो कैमरा में साफ दिखाई दे रहा था, उसको बहुत उसको लेके तर्क हुआ, गंगा जल छीटे गए। फिर उसके जिस लीडर ने कांग्रेस के गंगाधर उसके घर में जाके भी उल्टा उन्होंने गंगा जल छेड़ दिया, मतलब शुद्ध को भी और शुद्ध कर दिया। तो ऐसे लोग हैं माइंडसेट के लोग, जैसे भी हो अभी टिके रहना चाहते हैं। और मेजोरिटी ऑफ लोग बीजेपी की तरफ गए हुए हैं। उसका एक ही रीज़न है, दिखना चाहिए। दिखना चाहिए जो आप कर रहे हैं ना वो दिखना चाहिए। दिखने में आपका प्रेजेंटेशन गलत जा रहा है। आप ऐसे टच मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप अच्छे से टच करते हो, आप ऐसे एम्ब्रेस कर लेते हो, ऐसे मत करो, दूर रहो, क्योंकि आपको बार बार उसी में फंसाया जा रहा है। बात ज़रूर है, अगर आपको करना नहीं आता है आप लिख के बोलो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ कोई असिस्टेंट ले लो जो आपकी बात को अच्छी तरह से और बोल दे। लेकिन ऐसे उटपटांग हरकत करके आप विवाद खड़ा कर दिया। अभी आपकी देखिए कांग्रेस पार्टी की जो आप अब पॉइंट में थे, आप मणिपुर को लेके कितना जोश में थे, मणिपुर विजिट करके आए, आप एकदम हिला देने वाले थे, अभी बीजेपी को डिफीट ही करने वाले थे। लेकिन आपने फ्लाइंग किस दे के स्मृति ईरानी जी को चांस दे दिया। अभी वो बोल रहे कि हम लोगों को देख के ऐसे क्या महिलाओं को किया। अभी बेचारा आप फंसे, क्योंकि आप इसका जवाब देते देते आपके जो कार्यकर्ता है उसको सोच के उनको भी शर्म आ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी शर्म आ रहा है। क्या जवाब दे, सब मुंह में टेप लगा के बैठे हुए हैं कि उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि तो आप जो है जवाब का सवाल मांगने वाले। तो आपकी वजह से जो है बीजेपी अगर मान लीजिए फिट भी नहीं है, ठीक काम नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के पास और कोई अल्टरनेट पार्टी नहीं है कि वोट कर सके। तो प्लीज आप थोड़ा दूर रहिए, आप लीड मत कीजिए। आप लीड करोगे ना तो कभी भी कांग्रेस नहीं आएगा। प्लीज आप लीड मत करो। मैं समझता हूँ आपके अंदर देश के लिए भावना है, आप कौन से सेक्रेटरी बन जाओ, कुछ बन जाओ, दूसरा पोस्ट ले लो, आप साथ में रहो, पीछे से रहो। देखो त्रिपुरा में महाराजा त्रिपुरा माता पार्टी से बिहाइंड में बैक हैंड में काम कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस के बैक हैंड में जाकर उसको लीड करो ना। आप फ्रंट में मत जाओ, फ्रंट में उसको दो जिसको बात करना आता है, चाहे वो एक महिला को दे दो जो अच्छी तरह से बात कर सके, तो भी आपका कांग्रेस पार्टी काम कर सकते। मैं अच्छी तरह से सुझाव दे रहा हूँ। देखो अभी आपके उटपटांग इन तर्क मतलब की व्यवहार की वजह से ये पूरा एनर्जी और फोकस अभी उसमें चला गया। फ्लाइंग किस में मणिपुर की घटना पूरा दब गया। तो आप जो है आपसे नहीं होगा बाबा। आप बहुत दफा ये कर सकते हो, आप जो है आप ये छोड़ो, प्लीज़ आप छोड़ो हिंदुस्तान के लोगों को। और नहीं तो और लोग बीजेपी रहेगा और लोग आप उनको सब आप जैसे लोग ही उनको सफ़र करवाओगे। महंगाई से जुड़ रहे लोग, तो आप कौन देश प्रेमी है कौन देशद्रोही है ये बात देखो। अभी इश्यूज ऐसे नहीं है, किसी को पार्टी को भी हम देशद्रोही पॉलिटिकल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म कर सकते हैं और अलाउड है। तो आपके पार्टी भी खिलाफ मेरा कोई एलिगेशन नहीं है। जस्ट आप डेकोरियम को चेंज करो, आप पीछे आ जाओ, सामने प्रियंका मैडम को दे दो या फिर किसी और को दे दो जो बात कर सके। प्रियंका मैडम को लीड करने दो, नहीं तो गए। और ये जो है आपके जो स्टेट्स में जितने आपने संगठन बनाए हुए हैं वहाँ पे नए कार्यकर्ताओं को, युवाओं को खींचो, युवाओं का संगठन बताओ, उनको लेके ज़्यादा खेलो, युवाओं को खेलने दो। युवा से जोड़ेंगे ना तो ग्रुप बड़ा हो जाएगा, देखना आपका पार्टी का। ठीक है, इतना ही बोलना था राहुल जी। आपकी गलती की वजह से बीजेपी और 10 साल रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय।